अस्सलाम वालेकुम। सिंध की सियासत में इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला जारी है और जो एक तासुर बड़ा स्ट्रांगली इमर्ज कर रहा है पिछले 3-4 रोज़ की जो सियासत हमें नज़र आई, जिसमें एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल ने धुआंधार तरीके से इल्ज़ाम शुरू किए और उससे भी ज़्यादा भरपूर तरीके से गवर्नर सिंध ने उनके जवाबात दिए। उससे लगता यह है कि गवर्नर को टारगेट किया गया है और गवर्नर की तब्दीली जिसके ऊपर मुतालबा कर रही है PSP, उसको कम्प्लीटली शायद रूल आउट ना किया जा सके अगर बाकी सियासी कुव्वतों का और दूसरे जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है उन सब का मर्ज़ी और मंशा इसमें शामिल हुई। ये आने वाले दिन काफ़ी अहम हो सकते हैं क्योंकि आउट ऑफ नो वेयर ये दोनों के दरमियान अल्फाज की जंग शुरू हुई थी, जिसने एक दूसरे के ऊपर 12 मई का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर कहा कि जो कुछ अल्ताफ़ हुसैन के साथ रब्ते में है वो गवर्नर का रब्ता है। गवर्नर साहब ने जवाबी तौर पर कहा कि 12 मई हो, अजीम अहमद तारिक का मर्डर हो, इसके अलावा बशीर जान के ऊपर जो असैसिनेशन जो हुई जो उनका अटैक हुआ उसके हवाले से तहकीकात हों या बाकी दीगर जो कराची के अंदर भत्ता वसूली हुई, डेवलपमेंट स्कीमों से पैसा कमा के बाहर भेजा गया, वो सारा कुछ मुस्तफ़ा कमाल ने किया। उसका अगर अल्टीमेट कंक्लूजन आज निकालें हम तो मुस्तफ़ा कमाल एक दफ़ा फिर उनके ऊपर ड्यूअल नेशनलिटी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि अब नहीं होगी। एक ज़माना था 92 से 2002 तक जिसमें वो वहाँ मुकीम थे, उस ज़माने में होगी उनके पास, लेकिन जब वो गवर्नर बन गए तो उसके बाद कहना कि गवर्नर बन के भी ड्यूअल नेशनल हैं, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्लॉजेस के तहत ये मुमकिन नहीं है कि 14 साल एक ऐसा शख्स गवर्नर है जिसके पास ड्यूअल नेशनलिटी है। तो ये इम्कान है नहीं है, मैं ख़ुद उनसे तस्दीक नहीं की लेकिन एज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ की निशानदेही ज़रूर करती हैं कि PSP ने बड़े मुनासिब एक या वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी के तहत सड़कों पे आके गवर्नर को टारगेट किया और गवर्नर की पोजीशन को मुतनाज़ा बना रहे हैं और गवर्नर के ऊपर दबाव बढ़ेगा बाकी सियासी कुव्वतें अगर उनका साथ देने पे आमादा होगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पनामा के ऊपर एक केस गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम बुखारी ने वो दाखिल किया। उन्होंने फ्रिवलस कह के गैर संजीदा, उन्होंने कहा सीरियस ही नहीं है, बाहर फेंक दिया। उसके ऊपर उन्होंने रिव्यू की दरख्वास्त दायर की, लग गई आज दरख्वास्त और आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तमाम रिस्पोंडेंट्स बशमूल प्राइम मिनिस्टर्स फैमिली उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं कि 15 रोज़ में जवाब दीजिए। ये 15 रोज़ उस वक्त पूरे हो रहे होंगे जब इस्लामाबाद में 2 नवंबर को इमरान खान अपना धरना दे के यहाँ पहुँच चुके होंगे। वो आएंगे और जाएंगे नहीं, ये क्लियर है, इसमें कोई बहाम नहीं है। ये एक उनका वन डे मैच नहीं है कि एक दिन जलसा करेंगे और चले जाएंगे। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि हम यहाँ बैठेंगे और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी 2 नवंबर को इमरान की पेशी है, जहांगीर तरीन की भी पेशी है, जो स्पीकर का रेफरेंस उन्होंने फॉरवर्ड किया हुआ है। तो ये प्रेशर होगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर भी, जो सोया रहा है जिसने एक्ट नहीं किया, नैब वाले जिन्होंने कहा कि सारा कुछ ही अंडर दी कारपेट रहने दो, कुछ पता ही ना चले किसी को, उन सब के ऊपर दबाव होगा जब सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन रही होगी। लेकिन क्या इमरान खान वो दबाव बरकरार रख पाएंगे जिससे ये सारा कुछ आगे चले, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला आज वाला फैसला बहुत से हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली इस पनामा वाले मामले में वीक विकेट के ऊपर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 3-4 लोग जो पहले मुशर्रफ केस लड़ा करते थे वही 3-4 लोग आजकल नवाज शरीफ का केस लड़ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो टैक्स कंसीलमेंट वाला इशू है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 9 लोगों को पहले नाअहल करार दे चुकी है, तो 10वें के मामले में नया रूल तो वो बनाएगी नहीं। ये कमज़ोर मामला है। ये दोनों टॉपिक आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे।